आगे बढ़ेंगे। अमित शाह एएनटीएफ प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करने वाले हैं। ऑनलाइन ड्रग विनष्टीकरण अभियान की भी शुरुआत होगी। 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुख इसमें शामिल होने वाले हैं। प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का ये उद्घाटन, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुख शामिल होने वाले हैं और वहीं एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी, जारी की जाएगी। एएनटी प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का ये उद्घाटन और ये सम्मेलन अपने आप में बेहद खास। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट भी आज जारी होगी, जिसमें ऑनलाइन ड्रग विनष्टीकरण अभियान की भी शुरुआत होने वाली है और खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन का उद्घाटन कर एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट को भी जारी करने वाले हैं। 36 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके एएनटीएफ के प्रमुख आज इस सम्मेलन में जुटेंगे। तमाम मुद्दे यहां पर उठाए जाएंगे, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा विमर्श की जाएगी। वहीं एनसीबी की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो भी आज सामने निकल कर आएगी। एएनटीएफ प्रमुखों का ये सम्मेलन होने वाला है। इसमें तमाम एएनटीएफ के प्रमुख जुटेंगे जो कि तमाम केंद्र शासित प्रदेशों से आज जुड़ने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं आज एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यह वार्षिक रिपोर्ट होने वाली है जो कि जारी होगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख जो कि दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन उसमें जुटने वाले हैं। आपको बताएं कि इसके अलावा ऑनलाइन ड्रग विनष्टीकरण अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। 16 और 17 सितंबर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के साथ साथ अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भी भाग लेने वाले हैं। आपको बताएं कि नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करने और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए ये एक रणनीतिक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का जो मुद्दा है, जो विषय है, वो संयुक्त संकल्प और साझा जिम्मेदारी है और सम्मेलन में सभी संबंधित हितधारकों द्वारा देश के मादक पदार्थ की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की व्यापक समीक्षा की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा और साथ ही फ्यूचर के लिए एक रोड मैप पर विचार विमर्श भी होगा। सम्मेलन में मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग, नुकसान, इन सभी को कम करने साथ ही विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की जाएगी। चलिए, हमारे आउटपुट एडिटर राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी इसको लेकर लेंगे। एएनटीएफ प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं केंद्रीय गृह अमित शाह, इसको लेकर और जानकारी दीजिए। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हेड्स जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है वो सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ उनकी बैठक होने जा रही है। 11 बजे से सुषमा स्वराज भवन में ये मीटिंग आहूत की गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार जिस तरह से ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाई है और इसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। करीब 4,794 करोड़ रुपया का जो है ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है साफ तौर पर ट्वीट में भी अपने एक्स पर पोस्ट किया है, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि मोदी सरकार पूरी तौर पर जो ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति है उसको पूरी तौर पर पालन कर रही है और इसमें आज जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
की जो बैठक होने जा रही है, इसमें सभी राज्यों को, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज को ये सीधे तौर पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही, साथ ही साथ केंद्र सरकार क्या रोड मैप लेकर उनको दिशा निर्देश देती है, इस पर महत्वपूर्ण परिचर्चा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में होगी। बिल्कुल, ये बेहद बड़ा सम्मेलन होने वाला है जहां पर एएनटीएफ के प्रमुख तो जुटेंगे ही, उसके अलावा तमाम ऐसे सरकारी दिग्गज हैं जो कि इसमें जुटने वाले हैं। और ड्रग्स के जिस तरीके से आपने बताया कि विनाश को लेकर जो उसका यूजेज है उसको खत्म करने को लेकर एक नया रोड मैप भी भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। और कब से सम्मेलन की शुरुआत? देखिए, सुबह 11 बजे इसकी बैठक है और इस बैठक में सीधे तौर पर कहें सुषमा स्वराज भवन में इस बैठक को बुलाया गया है। और केंद्र सरकार जिस तरह से मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जो छेड़ी हुई है, जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई, और खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, एक महत्वपूर्ण बैठक ये है। और साथ ही साथ हर महीने आखिरकार क्या कार्यवाही की जाती है, इसकी खुद जो है केंद्रीय गृह मंत्री इसकी समीक्षा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ